नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू आईआईटी की छात्रा से छेड़खानी मामले में कई छात्र संगठनों ने किया जमकर धरना प्रदर्शन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर किया दर्शन पूजन। श्री काशी विश्वनाथ धाम में संस्कृति संसद संत समागम का हुआ आयोजन। और बीएचयू नॉन नेट फेलोशिप बढ़ोतरी को लेकर धरनारत छात्रों ने शुरू किया अनशन। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू आईआईटी की छात्रा से छेड़खानी मामले में कई छात्र संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। आईआईटी को परिसर से अलग किए जाने का विरोध किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एबीवीपी के छात्रों द्वारा केंद्रीय कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी किया जा रहा है। धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि 2 नवंबर को परिसर में आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ छेड़खानी की शर्मनाक घटना घटित हुई। छात्रों का कहना है कि छात्रा को न्याय मिले। वहीं आईआईटी बीएचयू और बीएचयू के बीच दीवार चलने का विरोध किया। अभय सिंह ने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही एवं सुरक्षा की अनदेखी के कारण इस तरह की घटनाएं आए दिन परिसर में होती हैं। इसका मुख्य कारण सुरक्षा कर्मियों की कमी, सीसीटीवी सहित अन्य संसाधनों की कमी एवं परिसर में रात्रिकालीन बड़े पैमाने पर बाहरी अराजक तत्वों का जमावड़ा है। परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सुचारू करने के हेतु अनेकों कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। पुनीत मिश्रा ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का वो विचार है जिसने वर्ष 1916 में ही आज वर्तमान की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नींव रखी थी, जिसमें एक ही परिसर से संपूर्ण विषयों की शिक्षा की व्यवस्था बनाई गई थी एवं ये कोई सामान्य विश्वविद्यालय परिसर नहीं है। उन्होंने कहा कि परिसर के किसी भी भाग में होने वाली आपराधिक घटना संपूर्ण परिसर की छात्राओं एवं छात्रों के लिए असुरक्षा का विषय है एवं इसका समाधान महामना के बनाए परिसर को विभाजित करने से नहीं है बल्कि सुरक्षा के लिए और बेहतर व्यवस्था बनाने से है। एबीवीपी के छात्रों ने 3 सूत्री मांगे की हैं, जिसमें बीएचयू परिसर के सभी चौराहों पर तत्काल उन्नत श्रेणी के सीसीटीवी की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने, वर्तमान में लगे सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता की जांच किए जाने, परिसर में सुरक्षाकर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी किए जाने जो कि पूर्व में कम किए गए थे और परिसर में सायंकालीन बाहरी अराजक तत्वों के जमावड़ों को प्रतिबंधित करने के साथ ही वाहनों के प्रवेश को रोक लगाए जाने की मांग की। इसके साथ ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में विभाजन करने के प्रस्ताव पर तत्काल रोक लगाए जाने की भी मांग हुई। एबीवीपी इकाई अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना का साक्षात विग्रह है। उसे बांटने की बात करने वाले जिन्नावादी सोच के लोग हैं। छात्र इसे स्वीकार नहीं करेंगे। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय का हर एक छात्र इसका विरोध करेगा। सारे छात्रों ने कहा कि आईआईटी की छात्रा के साथ जो घटना हुई है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आईआईटी बीएचयू प्रशासन और पुलिस प्रशासन को अपराधियों की तलाश और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करना चाहिए, लेकिन महामना की बगिया में बंटवारा ये कौन सा उपाय है। छात्रों ने कहा कि इस निर्णय का हम विरोध करते हैं। पिछले 2 दिनों पहले आईआईटी बीएचयू के अंदर एक बहन के साथ एक जघन्य अपराध किया जाता है, घटित होता है। उस घटना के क्रम में पिछले कल में भी आईआईटी बीएचयू के अंदर आंदोलन चलता है, लेकिन वो आंदोलन बहन की न्याय से कब विश्वविद्यालय के बंटवारे पर पहुंच जाता है, इसे देखते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता केंद्रीय कार्यालय पर एकत्रित हुए, मांग को रखते हुए कि उस बहन को न्याय देना हमारी पहली मांग है। और दूसरी मांग ये है कि इस विश्वविद्यालय के अंदर जब महामना ने 1916 में इसको स्थापित किया तो उनका स्वप्न इस विश्वविद्यालय की अखंडता थी, एकात्मता था और बहुविषयक संस्थान बनाने का था कि विभिन्न विषयों का विद्यार्थी एक साथ यहाँ पर पढ़ सके। लेकिन आज महामना के सीने पर दीवार खड़ी करके इस विश्वविद्यालय को तोड़ने
की और बांटने की नीति को अपनाया जा रहा है, उसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आज यहाँ खड़ा हो रही। दूसरी बात कि विश्वविद्यालय के अंदर उस दीवार को खड़ा करके आप IIT BHU की छात्राओं की सुरक्षा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन BHU के उन 17 संकायों में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, उनके सुरक्षा की बात कौन करेगा? आखिर आप इस पर मौन क्यों है और दीवार खड़ी करके हमें बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो उसके विरुद्ध अपनी मांग को लेकर आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी मुख्य मांग है, एक तो कैंपस के अंदर कैमरे और स्ट्रीट लाइट ठीक किए जाने चाहिए, प्रमुखता से मांग हमारी है। दूसरा, हमारी उस बहन जिसके साथ ऐसा अपराध हुआ उसको न्याय दिया जाना चाहिए। और चौथी मांग है कि विश्वविद्यालय को बांटने की जो कवायद की जा रही है, दीवार बनाई जा रही है, उस दीवार को नहीं बनने देंगे हम, यही हमारी मांग है, क्योंकि ये महामना के सपनों का विश्वविद्यालय है और इसका बंटवारा हमें कतई स्वीकार नहीं है। यहाँ पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी विश्वविद्यालय इकाई जो विगत दिनों IIT की छात्रा के साथ छेड़खानी हुई थी, उस छेड़खानी के विरोध में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए और जो लापरवाही प्रशासन द्वारा की गई है उसके विरोध में यहाँ पर आज केंद्रीय कार्यालय पर हम धरना दे रहे हैं। साथ ही हमारी मांग ये है कि ये जो कल छेड़खानी घटना हुई उससे ध्यान भटकाने के लिए जो कैंपस के विभाजन का प्रस्ताव एक तरह से एक फर्जी प्रस्ताव IIT प्रशासन द्वारा BHU प्रशासन द्वारा लाया गया, उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और पहले इस कैंपस की सुरक्षा के लिए CCTV लगवाया जाए, कैंपस में बाहरियों का प्रवेश रोका जाए और छात्राओं को पहले सुरक्षित किया जाए, उस पर बात हो, ना कि ऐसी गैर जरूरी कैंपस के विभाजन पर बात हो। हमारी पहली मांग यह है कि कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके साथ ही कैंपस में CCTV कैमरे लगवाए जाए, जहां कैमरे नहीं हो कैमरे और लाइट की व्यवस्था की जाए, जो कैमरे लगे हैं उनकी गुणवत्ता की जांच हो। इसके साथ ही जो कैंपस के विभाजन का प्रस्ताव है उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। आपको बता दें कि 2 नवंबर की रात्रि को गांधी चौक के पास एक छात्रा के साथ कुछ बाहरी तत्वों द्वारा छेड़खानी की गई। इस बात का पता जब अन्य छात्र छात्राओं को लगा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और गुरुवार से इस बात को लेकर छात्र लामबद्ध हो गए हैं और जमकर धरना प्रदर्शन करते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब उन छात्रों के साथ विभिन्न छात्र संगठन जुड़ गए हैं और वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अलावा NSUI के छात्र छात्राओं ने भी इस बात का जमकर विरोध किया है। गुस्साए NSUI के छात्रों ने DSW के बाहर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन का पुतला फूका। छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों की मांग रही कि विश्वविद्यालय में CCTV कैमरे बढ़ाए जाएं, छेड़खानी वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हो। छात्रों का कहना है कि हम BHU और IIT कैंपस के बीच बाउंड्री वॉल के खिलाफ है। छात्रों ने बाउंड्री न होने देने की चेतावनी दी है। पीड़िता के सम्मान में NSUI मैदान में BHU भीसी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, BHU भीसी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। आज ये हम लोगों का जो विरोध मार्च है, हमारा जो आज का आंदोलन है, वो कल जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि IIT BHU में एक लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की भयानक घटना हुई है और उसके बाद खाना पूर्ति करने के नाम पे, आंदोलन खत्म करने के नाम पे जिस तरह से प्रशासन ने, यहाँ के पुलिस प्रशासन ने ये मांग स्वीकार की, ये मांग दी कि हम BHU और IIT के बीच में एक बाउंड्री वॉल बनाएंगे और जिस तरह से CCTV कैमरा और ढेर सारे पुलिस लगाएंगे, इस तरह की मांग को उन्होंने स्वीकार करके हम देख रहे हैं कि कैंपस में लड़कियों को ही कैद करने का तैयारी कर ली है। पुलिस के माध्यम से, गार्ड के माध्यम से, तमाम विक्टिम ब्लेमिंग के माध्यम से यही कहा जा रहा है कि तुमको रात में निकलने की जरूरत क्या थी, अब तुम्हारे लिए ढेर सारे पुलिस लगे रहेंगे, CCTV कैमरा लगे रहेंगे। हम जानते हैं कि कैंपस में पहले से बहुत CCTV कैमरा है और कभी वो पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए यूज नहीं हुआ है। इसके पहले भी हम लोग देखे, ब्लाइंड स्टूडेंट जो बैठी हुई थी पीड़िता, 1 महीने तक वो धरना दी थी, CCTV कैमरा कैंपस में था, फिर भी उस लड़की को आज तक न्याय नहीं मिला। और जिस तरह से जो मेन मुद्दा है उसके हटकाने के लिए ये जो पुलिस की तरफ से दिया गया कि हम बाउंड्री वॉल लगाएंगे, तो कैंपस में क्या अगर किसी एग्रीकल्चर की लड़की के साथ होगा तो आप एग्रीकल्चर की तरफ बाउंड्री वॉल बना देंगे, आर्ट्स की लड़की के साथ होगा तो क्या आर्ट्स की तरफ बाउंड्री वॉल बना देंगे। बाउंड्री वॉल बनाना, CCTV कैमरा लगाना, ढेर सारे पुलिस को लगा देना, ऑलरेडी सीर चौकी हमारे यहाँ है, पुलिस PSC कैंप हमारे यहाँ, प्रोक्टोरियल बोर्ड हमारे यहाँ, आप कितनी छावनी बनाएंगे।
इस तरह से बाउंड्री वॉल बना करके आप मेन मुद्दा से भटका रहे हैं। आप कैंपस में ये चिन्हित नहीं करते कि कौन लंपट है जो लड़कियों के साथ तमाम हर समय ये छेड़खानी करते हैं। आप गार्ड्स का, आप टीचर्स का, आप स्टूडेंट्स का कोई सेंसिटाइजेशन नहीं करते। लैंगिक जो समझदारी बनाने की बात है वो कभी नहीं करते। जीएस कैश की मांग 2017 के आंदोलन से हो रही है। आज 2017 से लेकर 2023 तक 6 साल हो चुके, लेकिन प्रशासन ने ये मांग नहीं मानी। आज 6 साल तक हम वही मांग मान रहे हैं। तो प्रशासन से हमारा सवाल करना है कि आखिर जीएस कैश लागू करने में उनको समस्या क्या है। हम तो चाहते हैं कि जीएस कैश के माध्यम से कैंपस में एक बेहतर का माहौल बने, लड़कियां बिना डरे रात में 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे भी घूमे, लेकिन ये प्रशासन उसको लागू नहीं कर रहा है। ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। वो मेन मुद्दे से भटका करके बाउंड्री वॉल लगाना, सीसीटीवी कैमरे लगाना, इन सब से न कभी छेड़खानी, सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं रुकी हैं, न कभी रुकेगी। जब तक जेंडर के प्रति सेंसिटाइजेशन नहीं कराया जाएगा एक एक व्यक्ति का, जब तक लड़कियों के प्रति एक सेंसिटिव माहौल कैंपस में नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये चीजें घटने नहीं वाली है। और दूसरा देखिए कि अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली कि इस अपराधी की पहचान करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो ये यहाँ की सुरक्षा, जो करोड़ों की सुरक्षा, उसकी लूप होल के बारे में, उसकी कमी के बारे में बताता है। तो हम इन सब मांगों के साथ और जीएस कैश लागू करने की मांग के साथ, पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग के साथ आज यहाँ पे एकजुट हुए हैं। आज यहाँ पे हमारे साथ करीब 50 से 70 स्टूडेंट आए हुए हैं जो मानते हैं कि कैंपस में ये मुद्दे, महिला सुरक्षा मुद्दा, लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा बेहद जरूरी है और हमारा प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों असंवेदनशील है, उसके लिए यहाँ सब जुटे हुए हैं। वहीं सबके बीच डीसीपी जोन काशी आरएस गौतम ने कहा कि टीम गठित कर दी गई है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए प्रयास किया जा रहा है। छेड़खानी की घटना की शिकायत लंका थाने में दर्ज हुई है। छात्रों की मांगों से संबंधित ज्ञापन भी मिला है। मांगों पर तत्काल कार्रवाई को लेकर पुलिस आईआईटी प्रशासन से संपर्क कर रही है। सर, क्या घटना हुई है आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ, जैसा सुनने में आ रहा है, और आप लोग की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? एक महिला के साथ छेड़छाड़ के संबंध में एक तहरीर है पुलिस स्टेशन लंका को प्राप्त हुई, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कौन लड़के उस छेड़छाड़ की घटना में संलिप्त थे उनको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए टीम गठित कर दी गई है और कुछ बच्चों के द्वारा इस संबंध में जो है एक ज्ञापन भी दिया जा रहा है, जिसमें उनकी मांगें हैं कि उनकी बाउंड्री निर्मित की जाए, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त हों। इस संबंध में उनके प्रशासन द्वारा बातचीत करके समस्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर दर्शन पूजन किया। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार शाम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। मंदिर के गर्भगृह में उपराष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच षोडशोपचार विधि से पूजन कर बाबा का जलाभिषेक किया। मंदिर के अर्चक पंडित श्रीकांत मिश्र की अगुवाई में वैदिक ब्राह्मणों ने पूजन अर्चन कराया। दरबार में दर्शन पूजन के बाद उपराष्ट्रपति ने काशी विश्वनाथ धाम के नव विस्तारित स्वरूप को भी देखा। मंदिर परिसर में उपराष्ट्रपति का स्वागत प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल, कमिश्नर कौशल राज शर्मा, पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन, मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने किया। मंदिर प्रशासन ने भी उपराष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्रम प्रदान किया। उपराष्ट्रपति काशी के कोतवाल श्री बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन कर दिल्ली के लिए रवाना हुए। इसके पहले उपराष्ट्रपति ने बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में आयोजित कंपनी सचिवों के अधिवेशन में भाग लिया। अधिवेशन में शासन व तकनीक के जरिए सशक्त और सतत भविष्य से जुड़े अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई। देश के उपराष्ट्रपति महोदय काशी आए थे, बाबा का दर्शन किए, बड़ा अभिभूत हुए। उनके साथ साथ देश के करीब 500 साढ़े 500 महंत यहाँ आए हुए हैं और बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। और उनके एक अपने धार्मिक मान्यता है, एक कार्यक्रम संस्था है जो इसका आयोजन की है, इसमें भीड़ के लोग भी हैं। तो इस इनका भगवान को मनाना और अयोध्या के मंदिर के निर्माण के लिए का काम पूजा कर रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में संस्कृति संसद संत समागम का आयोजन हुआ।
श्री काशी विश्वनाथ धाम में 3 दिवसीय संस्कृति संसद संत समागम का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। शंकराचार्य के नेतृत्व में सैकड़ों मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर व संत इस आयोजन में भाग लेने पहुंचे। इसमें श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जान गंवाने वाले कार सेवकों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ हुआ। वहीं महारुद्राभिषेक किया गया। काशी में 3 दिवसीय संस्कृति संसद व संत समागम का आयोजन हो रहा है। इसमें देश भर से संत जुटे हैं। 3 दिवसीय आयोजन में पहले दिन श्री काशी विश्वनाथ धाम में महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। महंत जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि के निर्माण को लेकर जितने भी कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली थी, उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया जाएगा। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के उद्घाटन से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से राम जन्मभूमि आंदोलन को धार देने वाले उन तमाम मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों को शहीदों का दर्जा देते हुए बड़ी संख्या में काशी पहुंचे साधु संतों ने पहले मां गंगा का आचमन कर संकल्प लिया और उसके बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर विधिवत पूजन अर्चन करते हुए अनुष्ठान और रुद्राभिषेक संपन्न कराया। बीएचयू नॉन नेट फेलोशिप बढ़ोतरी को लेकर धरनारत छात्रों ने अनशन शुरू किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नॉन नेट शोध वृत्ति वृद्धि हेतु अनिश्चितकालीन धरने के 18वें दिन शोधार्थियों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। ठंड और मच्छर के बीच सोने के कारण कई शोधार्थी बीमार हो गए। इससे आक्रोशित शोधकर्ता क्रमिक अनशन के प्रथम दिन कैलाश वर्मा भूख हड़ताल पर 10 बजे से ही हैं। धरना स्थल पर लगातार शोधार्थियों की संख्या बढ़ रही है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी, धरना और अनशन निरंतर जारी रहेगा। विगत 18 दिनों से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन 18 दिनों में केवल 2 बार वार्ताएं हुई हैं और दोनों बार वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकला है। विश्वविद्यालय प्रशासन अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा है कि हम क्या करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार ये दबाव बना रहा है कि आप धरना को समाप्त कर लीजिए। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे यही हैं कि हमारी फेलोशिप 25,000 रुपया प्रति माह तक की जाए और कंटीजेंसी जो मिलता है प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपया, उसको बढ़ाकर 20,000 रुपया प्रति वर्ष किया जाए और साथ ही साथ ये फेलोशिप हर 3 साल 4 साल पे रिवाइज होना चाहिए, बढ़ता ही रहना चाहिए। कब से रिवाइज नहीं हुआ? ये सन 2006 से स्थिर है। जब जेआरएफ और नॉन जेआरएफ दोनों की फेलोशिप 8,000 हुआ करती थी, तब से एक ही है और जेआरएफ की आज बढ़ते बढ़ते 37,000 रुपये प्रति माह हो गई। उस पर से एचआरए अलग से है, जबकि नॉन नेट फेलोशिप आज भी 8,000 ही है। तो संबंधित अधिकारी से कोई बातचीत हुई? जी, डीएसडब्ल्यू सर से बातचीत हुई थी, रजिस्ट्रार सर से भी बातचीत हुई थी, लेकिन वो लोग किसी निष्कर्ष पे नहीं निकल पा रहे हैं। पता नहीं क्या है, अपने तरफ से वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। वो हमसे ही पूछ रहे हैं कि आप क्या सुझाव दीजिए। सुझाव को भी नहीं मानने को तैयार हैं। तो आपके सुझाव क्या है? हमारे सुझाव तो यही हैं कि बहुत तरीके के हेड्स होते हैं विश्वविद्यालय के पास, उसमें देख के आप लोग पैसे को आवंटन करिए। बहुत सारे पैसा आप वापस कर दे रहे हैं, खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उसको एलोकेट करिए। ये सब हम लोग के तमाम तरीके के सुझाव हैं। और आपको ये बताना चाहूँगा कि आज से पिछले 3 दिन 31 अक्टूबर को हमने लिखित रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया कि हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। और आज से कोई 3 दिनों के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन नींद से नहीं जगा है। उसी क्रम में हम लोग आज से क्रमिक अनशन शुरू कर रहे हैं और आज पहले दिन मैं क्रमिक अनशन पे हूँ। सर, हम लोग सेंट्रल ऑफिस के मेन गेट पे इधर बैठे हुए हैं। सर, 17-18 दिनों से हम लोगों का धरना चल रहा है। यहाँ धरना देते देते मतलब कई बच्चे बीमार हो गए, उसी में एक मैं भी हूँ। मेरी भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई, लेकिन प्रशासन हम लोगों को कुछ सुन नहीं रहा है। आपकी मुख्य मांगे क्या? सर, मेरी मुख्य मांगे यही है कि मतलब हम लोगों का जो नॉन नेट फेलोशिप ये बढ़ाया जाए सर, हाइक किया जाए। तो इसके विषय में किसी संबंधित अधिकारी से आप लोग बात की है? जी सर, 2 बार बात तो हुई है हम लोगों की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया उसका, क्योंकि सब कुछ मानने को तैयार ही नहीं है, इसलिए कोई नतीजा नहीं निकल पाया है।
फिर आप लोग प्रयास नहीं किए हैं बात करने के? जी सर, हम लोग अभी धरने पे बैठे हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए, हमारी बातें मानी जाएं, क्योंकि 2006 से सर इतने पे ही रुका हुआ 8,000, तो तब से लेके अब तक JRF का बढ़ के कितना हो गया, 37-38,000 हो गया। हमारा यही है, तो बढ़ना चाहिए हम लोगों का भी सर। डॉक्टर अमृतलाल इशरत की स्मृति में राष्ट्रीय मुशायरा व कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। बेनियाबाग पार्क में गुरुवार को आयोजित राष्ट्रीय मुशायरा व कवि सम्मेलन में शायरों व कवियों ने एक से बढ़कर एक शेरो शायरी व काव्य वाणियों में समाज का दर्पण व देशभक्ति का जज्बा प्रस्तुत किया। सामाजिक विसंगतियां व व्यक्तिगत दर्द कुछ इस तरह से उजागर हुआ कि श्रोताओं ने यथार्थ को अनुभव किया। मशहूर शायर डॉक्टर अमृतलाल इशरत की स्मृति व शनिवार गोष्ठी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मुशायरे का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। इस दौरान निधि गुप्ता कशिश ने नई पीढ़ी नए रिश्ते बनाने से हिचकते हैं नामक मुशायरे की प्रस्तुति कर खूब तालियां बटोरी। राष्ट्रीय मुशायरा व कवि सम्मेलन के दौरान कवियों का सम्मान किया गया। अध्यक्षता करते हुए ख्यात व्यंग्यकार सुदामा तिवारी सांड बनारसी ने भी कई रचनाएं सुनाई। संयोजन दमदार बनारसी ने किया। संचालन जमील अख्तर ने व धन्यवाद ज्ञापन जगदम्बा तुलसियान ने दिया। कुछ तो हुआ है आजकल खंजर बनाता है और रिक्शा चलाता है लगाकर चेन सांसों की। रिक्शा चलाता है लगाकर चेन सांसों की, फिर भी वो बेटी को बड़ा अफसर बनाता है। वाह वाह वाह। फिर भी वो बेटी को बड़ा अफसर बनाता है और कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं। वाह वाह। कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं, कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं, जीते जी मर जाने को तैयार नहीं हो सकते हैं, कि हम फूलों की फितरत वाले खार नहीं हो सकते हैं, कांटों में रहकर भी हम बेजार नहीं हो सकते हैं, कि कांटों में रहकर भी हम बेजार नहीं हो सकते हैं। और हम भारत के लोग वतन पे जान छिड़कते रहते हैं, कि हम भारत के लोग वतन पे जान छिड़कते रहते हैं। कुछ भी हो सकते हैं पर गद्दार नहीं। बहुत अच्छे। आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। मेकअप के हवाले से एक मतला पढ़ा तो मुझे 4 मिसरे याद आए कि किसी की भी हो मगर मजबूरियां अच्छी नहीं लगती, मुझे पैरों पे रखी पगड़ियां अच्छी नहीं लगती, और मेरा दिल साथ जैसी सादगी से प्यार करता है, मुझे मेकअप में लिपटी लड़कियां अच्छी नहीं लगती। मेरा दिल साथ जैसी सादगी से प्यार करता है, मुझे मेकअप में लिपटी लड़कियां अच्छी नहीं लगती। हजरात गिरामी, मैं इस वक्त ये समझ रहा हूँ, मिला हो हुस्न जब इफरात इतराया नहीं जाता, और मोहब्बत से भरा दिल तोड़कर जाया नहीं जाता। मोहब्बत से भरा दिल तोड़कर जाया नहीं जाता, और बनाते हैं तसल्ली से, लगा लेते हैं होठों से। बनाते हैं तसल्ली से, लगा लेते हैं होठों से, और कशिश से हो भरा जब जाम छलकाया नहीं जाता। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बनारस रंग महोत्सव के दूसरे दिन लोकगीत की प्रस्तुति हुई। बनारस रंग महोत्सव के दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत लोकगीत विलुप्त कला से हुई, जिसका प्रदर्शन लालजी प्रसाद, भोलानाथ विश्वकर्मा एवं साथियों ने किया, जिसकी प्रस्तुति में उन्होंने रावण का शिव से अभयदान प्राप्ति की कथा और सोने की लंका शिव से दान में मांग लेने पर पार्वती जी के रुष्ट होने की कहानी बखूबी ढंग से सुनाई। प्रस्तुति के दौरान दर्शक भी अपने स्थान पर थिरकते दिखे। तत्पश्चात राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी केंद्र के निदेशक प्रवीण कुमार गुंजन द्वारा मास्टर क्लास में स्थानीय रंगकर्मियों के साथ रंगभाषा एवं प्रस्तुति प्रक्रिया पर बातचीत की। मास्टर क्लास के बाद दर्शकों के समक्ष नाटक नाथवती अनाथवत की प्रस्तुति हुई।
आज का दिन काफ़ी खास रहा क्योंकि आज लोक कला, विलुप्त होती कलाएं बिरहा, उसमें विलुप्त होते हुए बिरहा के माध्यम से सीता राम की काफ़ी कहानियाँ सुनाई गई। वनवास में उनके बीच के वार्तालाप के बारे में कई गीत सुनाए गए। कैसे रावण द्वारा पार्वती जी का सोने की महल मांग लेने पर पार्वती जी रुष्ट हो गई, उनकी बड़ी रोचक कहानी सुनाई गई गीत के माध्यम से। लाल जी वैद्य द्वारा और उनके बाकी भोलानाथ विश्वकर्मा जी साथी थे, उनके द्वारा किया गया। दर्शाने का प्रयास किया गया था आज की इस नाटक। उस लोक कला में उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की कि कैसे ये जो कलाएं हैं वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि आजकल के मोबाइल के ज़माने में, आजकल के सिनेमा हॉल के ज़माने में लोग अब लोक कलाओं को सुनना बंद कर चुके हैं। कैसे भोजपुरी गानों में, वो भी भोजपुरी में था लेकिन कितना मीठा और सुंदर था, और एक भोजपुरी हम सुनते हैं जहाँ पर फूहड़पंती और अभद्रता इतनी ज़्यादा फैलाई जाती है, जो भोजपुरी जैसी सुंदर, प्यारी और मीठी भाषा को भी गंदा कर रही है। तो उस पे उन्होंने काफ़ी तंज कसे अपने इन गीत के माध्यम से। और उसके बाद आज एक मास्टर क्लास की गई प्रवीण कुमार गुंजन जी द्वारा रंग प्रस्तुतियों के ऊपर, प्रस्तुति प्रक्रिया के ऊपर, रंग भाषा के ऊपर, जिसमें उन्होंने बनारस के लोकल रंगकर्मी जो हैं उनको बताया कि कैसे नाटक केवल एक पुस्तक नहीं है, नाटक पढ़ने की चीज़ नहीं, नाटक देखने की, करने की कला है, जो केवल अभिनेता के होने से ही साकार होती है। बीएचयू वैदिक भवन में अंतर्राष्ट्रीय बहुभाषी संगोष्ठी का समापन किया गया। बीएचयू के वैदिक भवन में 1947 के विभाजन पर अंतर्राष्ट्रीय बहुभाषी संगोष्ठी का तीसरा और अंतिम दिन समाज और साहित्य पर चिंतन, समानांतर और शैक्षणिक सत्रों की शुरुआत के साथ हुआ। मुख्य सलाहकार प्रोफेसर प्रकाश कुमार ने औपचारिक रूप से समापन सत्र की शुरुआत की। इस 3 दिवसीय संगोष्ठी के समापन सत्र के मुख्य अतिथि संगोष्ठी स्थल वैदिक विज्ञान केंद्र बीएचयू के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने उपस्थित लोगों को बधाई दी और वैश्विक प्रभाव वाले ऐसे विषय का चयन करने के लिए डॉक्टर सुबीर घोष को विशेष रूप से सराहना की। सुबीर घोष का उत्साह और प्रबंधन कौशल, एक डॉक्यूमेंट्री भारत का विभाजन, भारत में शरणार्थी की स्क्रीनिंग के बाद सेमिनार के संयोजक डॉक्टर सुबीर घोष ने सेमिनार की रिपोर्ट दी और आयोजन सचिव उत्तम गिरी ने समापन सत्र के लिए धन्यवाद ज्ञापन दिया। বাজনাবাজি জানিয়ে দেওয়া হয় যে আজ জল ছাড়া হবে, সেটা হয় না। তো যখন দুটো দেশের মধ্যে ঘটনা, তখন অবশ্যই জানানো হবে না। তো তার ফলে কি হবে, সত্যি সত্যি ভাসবে, জল ছাড়লে ভাসবে আর জল না ছাড়লে শুকিয়ে যাবে। उसमें पढ़ाने का जब अवसर मिला था तो मैंने रामप्रसाद सेन का पूरा जो काव्य भजनों का एक संग्रह है, उसमें से कई सारे भजन पढ़ाए भी हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बहुभाषा प्रचार समिति से पढ़ा भी था बांग्ला, तो कोई थोड़ी सी मदद करे तो मैं काफ़ी हद तक उसको समझ सकती हूँ। या साहित्य में हम समझ सकते हैं, कहना एक अति स्टेटमेंट है, बट समझने का प्रयास कर सकते हैं। बांग्ला डिपार्टमेंट का ये जो सेमिनार, ये वैदिक विज्ञान संकाय में अनुष्ठित हो रहा है। ये 31 अक्टूबर से लेके आज 2 नवंबर इसकी समापन घोषित हो रही है। अभी वैलिडिक्टरी सेशन चल रही है अंदर। तो ये सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है पार्टीशन, जो 1947 में जो पार्टीशन हुआ था उसका क्या असर हुआ था समाज के ऊपर और साहित्य के ऊपर, क्या असर है आज तक, इसका रिफ्लेक्शन हमारे समाज में, हमारे लोगों में आज तक है। पंजाब से खासकर पंजाब और बंगाल बहुत ज़्यादा इफेक्टेड था इसमें 1947 के पार्टीशन में। तो पंजाब से भी हमारे यहाँ वक्ता आए थे, बांग्लादेश से भी हमारे यहाँ बहुत संख्यक वक्ता आए हुए हैं और फिर पार्टिसिपेंट भी आए हुए हैं, जो कि लगभग 30 के आसपास है। और पूरे भारत से और बनारस से भी मिला के हमारे 300 के ऊपर पार्टिसिपेंट है और हमारे करीब 25 पैरेलल सेशन भी चले। तो और जितने लोग आए थे सबने खूब साथ खूब एंजॉय भी किया, घुमा फिरा बनारस में। इस समय मौसम भी अच्छा है,
तो सबको बहुत अच्छा लगा। हम लोगों के भी ये जो सेमिनार है 3 महीने की अकत परिश्रम के बाद आज ये जब सफलता पे है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें खुशी है। धन्यवाद। किस तरह की बुक का? ये पार्टीशन के ऊपर किताबों का जितने भी हम लोगों के पास आर्टिकल आए थे सेमिनार में, जो भी पार्टिसिपेट हैं उन्होंने जो भी अपना लेख भेजे थे उसको लेकर 80 लेख को लेकर के हम लोगों ने 2 खंडों में पुस्तक प्रकाशित की है। एक है अंग्रेजी में, एक है बांग्ला में। हिंदी में हम लोग नहीं कर सके, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। उम्मीद है कि आगे भी हम लोग इसी का और भी जितने भी लेख हैं सब लेख मिला करके हम लोग आगे भी 2 या 3 खंडों में इसको और भी जितने लेख बचे हुए हैं उसको प्रकाशित करेंगे। आज मुख्य वक्ता कौन थे और चीफ गेस्ट? आज के मुख्य वक्ता हमारे बांग्लादेश से थे और अभी चीफ गेस्ट हैं वैदिक विज्ञान संकाय के जो प्रमुख हैं उपेंद्र पांडे जी, वो हमारे आज चीफ गेस्ट हैं। और सोशल साइंस फैकल्टी की जो डीन हैं वृंदा डी परांजपे, वो हमारे चीफ गेस्ट आज के हैं। और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे जादवपुर यूनिवर्सिटी से अध्यापक आए हुए हैं और बांग्लादेश के भी अध्यापक थे। और पैरेलल सेशन भी आज 4 चले हैं। तो कुल मिलाकर ये सेमिनार सफल रहा और बहुत अच्छा रहा। श्री श्याम बाल मंडल द्वारा 40वें श्री श्याम महोत्सव का भव्य आयोजन होगा। 40वां श्री श्याम महोत्सव आगामी 5 नवंबर रविवार को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। श्री श्याम बाल मंडल द्वारा आयोजित महोत्सव में देश भर के कई नामी भजन गायक अपने सुरों से श्याम प्रभु की आराधना करेंगे। ये जानकारी लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्था के पदाधिकारियों ने दी। कार्यक्रम संयोजक संजीव अग्रवाल, सुमित शर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि 40वां श्री श्याम महोत्सव लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में मनाया जाएगा। कार्यक्रम ये 5 नवंबर रविवार को इसी मारवाड़ी समाज भवन में आयोजित किया जा रहा है। ये श्री श्याम बाल मंडल के द्वारा 40वां बाबा का महोत्सव मनाया जा रहा है। और विशेष बात ये है कि इस बार लगभग 1100 लोगों के साथ प्रातःकालीन सुंदरकांड का पाठ, जिसमें महिला पुरुष सभी की भागीदारी रहेगी। बीएचयू विज्ञान संकाय में आयुकॉन 2023 का आयोजन किया जाएगा। ऑल इंडिया आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट पीजी एसोसिएशन के वाराणसी ब्रांच द्वारा आगामी 4 नवंबर को आयुकॉन 2023 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुर्वेद इन प्राइमरी हेल्थ केयर का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के सेमिनार कॉम्प्लेक्स में द्रव्य गुण विभाग आयुर्वेद संकाय बीएचयू के साथ संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ऑल इंडिया आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट पीजी एसोसिएशन देश के सबसे प्राचीन आयुर्वेद के संगठनों में से एक है, जिसकी स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य था आयुर्वेद के प्रचार प्रसार एवं देश के स्वास्थ्य में आयुर्वेद को महत्वपूर्ण स्थान दिलाना। सेमिनार में देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले विशेषज्ञ इस पर चर्चा करेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर में आयुर्वेद की कौन कौन सी दवाएं तथा आयुर्वेद के कौन से सिद्धांत के आधार पर रोगी पर नियंत्रण किया जा सके। अब तक लगभग 250 लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए पंजीकरण करा लिया है और इसमें लगभग 200 शोध पत्र भी पढ़े जाएंगे, जिसका लाभ इसमें भाग ले रहे प्रतिभागियों को मिल सकेगा। कॉन्फ्रेंस के आयोजन अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, आयोजन सचिव डॉक्टर राशि शर्मा तथा कॉन्फ्रेंस के संयोजक एवं वाराणसी ब्रांच के सचिव डॉक्टर अजय कुमार के अनुसार ये कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 8 बजे तक चलेगा। इसमें विभिन्न सेशन में शोध पत्र पढ़े जाएंगे। ये देखिए, हमारा एक संस्था है अखिल भारतीय आयुर्वेद विशेषज्ञ समिति। ये बहुत पुराना संस्था है, 45 साल के ऊपर हो गया है। ये संस्था का बहुत अवदान है आयुर्वेद को मेन स्ट्रीम में लाना या आयुर्वेद को मान्यता देना या आयुर्वेद शिक्षा का प्रसार और प्रहार के लिए। और हर साल ये संस्था भारत के विभिन्न प्रांत में उसका संगोष्ठी का आयोजन किए है। और इस बार आयुर्वेद संकाय की समूह शिक्षक खासकर द्रव्यगुण विभाग के संयोग से ये राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद इसका तत्वावधान कर रहा है। और इसके हमारा विषय है
कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, आप लोग जानेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक ट्रायंगल होता है, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर। तो प्राइमरी केयर में जो होता है उसी में समाज की स्वास्थ्य का सब समस्या का समाधान किया जाता है, लेकिन ये हर स्टेट में अलग अलग सिस्टम है। तो यहाँ हम लोग कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी स्वास्थ्य का कोई नया नीति निर्धारण में हम लोग यह कहेंगे कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, प्राइमरी केयर, उसी में आयुर्वेद को प्राधान्य दिया जाए, क्योंकि समाज में रोग का परिभाषा, रोग का निर्मूल और सुस्त मानव को निर्माण और सुस्त अवस्था ही नहीं है, एक धनात्मक दिश में उसके अच्छा अवस्था में ले जाने के लिए आयुर्वेद का अनन्य अवदान है। तो आयुर्वेद को ज्ञान को व्यवहारिक दृष्टि में सामान्य जनसाधारण को प्राप्त हो, इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुर्वेद को प्रोत्साहन देना जरूरी है। और इसी संदर्भ में विभिन्न विज्ञानी, विभिन्न चिकित्सक का उसका अभिज्ञता का आदान प्रदान होगा, और ये चर्चा के बाद कोई ठोस जो निर्णय निकलेगा ये सरकार को हम लोग प्रेरित करेंगे, जिसके द्वारा सरकार का नीति निर्धारण में आयुर्वेद का प्रोत्साहन के लिए एक सहायक होगा। यही हमारा मूल उद्देश्य है। एक दिन का कार्यक्रम है, 4 नवंबर शनिवार को ये दिन व्यापी ये कार्यक्रम होगा, और हमारा उम्मीद है कि भारतवर्ष का हर प्रांत से 200 से 250 प्रतिभागी यहाँ लेंगे, और इसमें विभिन्न महाविद्यालय, विभिन्न विश्वविद्यालय का वरिष्ठतम चिकित्सक, वरिष्ठतम शिक्षक और विज्ञानी और छात्रों का संयोजन होने का पूरा हम आशा करते हैं। इसका मुख्य विषय है, आपको दे दिया है, मैं आपको अंग्रेजी में बता दिया हूँ, दैट मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुर्वेदा इन प्राइमरी हेल्थ केयर। उद्घाटन कर गए प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी, वो हमारे काशी विश्वविद्यालय की परास्नातक है, अभी वो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय का उपाचार्य है, वो उद्बोधन करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू आईआईटी के छात्रा से छेड़खानी मामले में कई छात्र संगठनों ने किया जमकर धरना प्रदर्शन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर किया दर्शन पूजन। श्री काशी विश्वनाथ धाम में संस्कृति संसद संत समागम का हुआ आयोजन। और बीएचयू नॉन नेट फेलोशिप बढ़ोतरी को लेकर धरनारत छात्रों ने शुरू किया अनशन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।